नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की DSSS TGT क्लास चल रही है। आज चौथी क्लास आपकी है। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, 3 क्लास कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है बाकी 3 क्लास करके ना आया हो, वो सबसे पहले जाके उन 3 क्लास को कर ले, ठीक है, क्योंकि उससे मिलते जुलते टॉपिक्स को हम लोग आगे पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, हमने आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकालने की चीज़ सीखा था, ठीक है। आज हम क्या करेंगे कि उनका शॉर्टकट फॉर्म जो है वो डिराइव करेंगे। उनके शॉर्टकट फॉर्म से जो है निकालना सीखेंगे आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर को, ठीक है। सबसे पहले आपका आइजन वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम शॉर्ट ट्रिक्स देख रहे हैं आइजन वैल्यूज़ निकालने के लिए, आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर्स निकालने की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2x2 मैट्रिक्स से। सबसे छोटी मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ट्रेस और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इन 2 चीज़ को जानना जरूरी है। तो ट्रेस क्या होता है, आपके सामने दे रखा है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो उसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स का जो सम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1 से n तक, तो इन सारा का सम कर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रेस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रखी है कि एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो इसके डायगोनल्स क्या है 1 और 8, तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, इसका ट्रेस क्या हो जाएगा आपका 1 + 8 = कितना 9। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर लेना है। डायगोनल एलिमेंट्स को आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस, अब ट्रेस निकालना जान गए तो आपको क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस निकालना आने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मूला क्या है कि λ² - ट्रेस ऑफ a × x + डिटरमिनेंट ऑफ a। ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे इसका। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको a = ठीक है। इसी मैट्रिक्स पे हम देख लेते हैं इसका डिटरमिनेंट आप निकालेंगे कैसे हो जाएगा। डिटरमिनेंट इसका जो निकालेंगे आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका 8 का, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, और इसका क्या हो जाएगा -2। इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। डिटरमिनेंट आपका कितना आ गया 6। और आपसे क्या पूछ रखा है, इसमें से ट्रेस पूछ रखा है, तो ट्रेस कितना आ गया 9। ट्रेस कितना आ गया 9। और आपसे कुछ पूछ रखा है इसमें नहीं, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे λ² - ट्रेस कितना है 9, 9x + डिटरमिनेंट कितना है 6 = क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और समझिए। यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे जब, तो आपका क्या आ जाएगा, आइजन वैल्यू लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी तक हमने क्या देखा था, 2x2 मैट्रिक्स पे देखा था। अब हम देख लें 3x3 मैट्रिक्स पे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटी इसकी भी है, हो सकता है आ जाए। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, λ³ माइनस में क्या है ट्रेस ऑफ a × λ² प्लस में ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ a × लैम्डा माइनस में डिटरमिनेंट ऑफ a। तो इसमें से आपको ट्रेस और डिटरमिनेंट निकालना तो आता है। ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ a ये चीज़ हम देख ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकालेंगे आप ट्रेस। ट्रेस आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 1 2 1 3 1 4। ट्रेस कितना आ गया 4। फिर यहाँ से आप क्या देख लेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। इससे क्या करेंगे आप a = ले लीजिए, ठीक है। डिटरमिनेंट निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 1 2 का नाम 2 2 चौक 8, कितना हो जाएगा 2 - 8। एक यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - 8 माइनस में 2, फिर ये हट जाएगा पूरा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 नम 1 - 12, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा 3, जब 3 वाला होगा तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तब 2 - 6 हो जाएगा। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 में से 8 जाएगा -6 और 1 में से 12 जाएगा 11, 11 दूना 22 और माइनस प्लस का हो जाएगा, और 3 2 में से 6 जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 चौक 12।
तो कितना 12 6 18 और 22 से कितना बचेगा यहाँ से 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा यहाँ से 4। अब आपको क्या निकालना है कि ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल्स, ये कैसे होंगे आपके, आप यहाँ पे जैसे 1 लेंगे तो इस चीज़ को हटाएंगे, पूरा इस चीज़ को हटा देंगे, तो डायगोनल्स कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और -8 तो कितना आ जाएगा माइनस में 6। फिर आप इसको ले लेंगे जब, तो ये हटा लेंगे, ये हटा लेंगे, कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 और -3 चौक 12, तो 1 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 1 और 3 तरीके 9। ये वाला हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 3 तरीके 9, 1 -9 कितना बचेगा यहाँ पे माइनस में 8। और जब आप 3 वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसे हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा इसका 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 डायगोनल्स वाले ना, तो कितना हो जाएगा 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, 2 - 2 कितना हो जाएगा ये चीज़ 0। ये क्या हो गया आपका कोफैक्टर्स आ गए आपके डायगोनल्स के। ठीक है, और इसी को आप कोफैक्टर्स कैसे कर लेंगे, सी डैश हो गया आपका, ये कितना हो गया यहाँ पे माइनस में 6 -8 और 0। ठीक है, और उसको निकालना क्या है आपको, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यही आपका क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। और इसका ट्रेस निकालना है जब आपको, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा 8 6 14, माइनस में कितना आ जाएगा 14 और ये प्लस में 0, तो -14 + 0 कितना हो जाएगा माइनस में 14। अब आपके पास सारा चीज़ आ गया, तो आप क्या करेंगे उसमें वैल्यू पुटअप कर लेंगे। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना आया था 4 तो 4 लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए कितना आया माइनस में 14 लैम्डा, और माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया 4, देन माइनस में 4 और ये बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड इसी तरीके से हो जाएगा। अगर वैल्यू पूछेगा आपका आइजन वैल्यू, तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी आइजन वैल्यू। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। वैसे 3x3 का शायद ना ही आए, 2x2 में ही पूछ ले, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। कह रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स ए हैज़ n क्रॉस n ऑर्डर रैंक है, n क्रॉस n के क्लास की मैट्रिक्स है, और देन इट्स आइजन वैल्यूज आर ट्रेस ऑफ ए। अगर कोई n क्रॉस n है, मतलब 2x2 3x3 या 4x4 इस तरीके से मैट्रिक्स है, तो इसकी क्या हो जाएगी n 0 n-1 टाइम्स है। मतलब कि अगर इनकी जो 3x की मैट्रिक्स, तो इसका जो मतलब आइजन वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, इसकी ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेस इसका आपका कितना है 2 2 4 2 6। ट्रेस निकालना आपको बताया गया है कि क्या कहते हैं सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो 2 2 4 2 6 हो गया। ठीक है, तो इसकी आइजन वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगी, और अगर इसमें से हम देखें, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो बाकी दोनों कितने हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप R2 में लगाएंगे क्या R2 - R1, और R3 में लगाएंगे क्या R3 - R2 R1 कर लें, तो क्या हो जाएगा, इसको इसमें माइनस कर देंगे तो ये पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो पूरा एलिमेंट कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। मतलब ये पूरे दोनों के मिल जाएंगे 0, और इसके ट्रेस कितना है 6, देन इसकी आइजन वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी 6 0 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसकी आइजन वैल्यू कितनी आ जाएंगी 6 0 0। ठीक है, नोट करिए आइजन वैल्यू।
इसका डिटरमिनेंट भी चेक करेंगे आप तो 2 2 2 4 2 2 4 0 2 2 2 4 2 2 4 0 2 2 2 4 2 2 4 क्या हो जाएगा 0। तो इसका डिटरमिनेंट भी आप देखेंगे अगर तो कितना है 0। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए, नोट करिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है इफ सम ऑफ ईच रोज और कॉलम इज सेम देन दैट सम इज वन ऑफ इट्स आइजन वैल्यू। मतलब कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसका या तो रो या तो कॉलम का जो सम है वो सेम आ रहा है, सभी रोज का सभी कॉलम्स का या तो सम क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो जो मतलब उसका सम आएगा वो क्या हो जाएगा, उनमें से एक आइजन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे क्या है आपका, जैसे अगर इस रो में देखा तो 2 1 कितना है 3 और 2 2 4 -1 कितना है 3 और 1 1 1 कितना है 3। तब इनके तीनों रोज का जो है, तीनों रोज का जो सम है वो कितना है 3 है। देन आपका ये क्या हो जाएगा, इसकी एक आइजन वैल्यू क्या हो जाएगी, आइजन वैल्यू एक क्या हो जाएगी 3। यही चीज़ कह रहा है, एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं कि तक इनके रोज का सम कितना है 3, इनके रोज का सम कितना है 3, इनके रोज का सम कितना है 3, तो 3 एक इनकी क्या हो जाएगी एक आइजन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट करिए और ये सब रिजल्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका कह रहा है कि इफ आयथ रो और कॉलम, कोई रो या तो कॉलम इज मल्टीपल ऑफ ई आई। ठीक है, ई आई मतलब दैट मल्टीपल इज एन आइजन वैल्यू। अगर मतलब कि ई आई के टर्म्स में है, अभी बता रहे हैं ई आई कैसे है, देन वो क्या हो जाएगी, उसमें से एक क्या हो जाएगी उसकी आइजन वैल्यू हो जाएगी। ई आई मतलब या तो ये 1 0 0 0 ये रो के रूप में दिखाया गया है, कॉलम में हो जाएगा 1 0 0 0, ये E2 क्या है 0 1 0 यानी कि 0 1 0 0, E3 क्या है 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा 0 0 1। इस फॉर्म में अगर कोई रो दे रखी है, कोई कॉलम दे रखा है, तो क्या हो जाएगी उसमें से एक आपका आइजन वैल्यू हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि आपको जैसे पहली रो दे रखी है 1 -1 0, दूसरी रो दे रखी है 2 2 0, तीसरी रो दे रखी है आपकी 3 4 8। अब आपको इसमें से कोई E1 E2 E3 के फॉर्म में अगर कोई रो या कोई कॉलम दिख रहा हो तो आप इसमें से देखिए, आप इसमें देखिए तो क्या 1 0 0 दिख रही है, नहीं दिख रही है। इसमें 1 0 0 1 कुछ नहीं दिख रही है, इसमें 3 4 8 में तो कुछ वैसे भी नहीं दिख रहा है। फिर आप क्या देखेंगे, कोई रो तो नहीं है, कोई कॉलम देखेंगे तो कॉलम में इसमें 1 0 0 नहीं दिख रहा है, 0 1 0 नहीं दिख रहा है, 0 0 1 हाँ ये वाली आपकी दिख रही है। यहाँ पे आपकी जो E3 वाली फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, आप इसकी एक आइजन वैल्यू हो जाएगा। देन आइजन वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी आइजन वैल्यू एक आइजन वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 8 हो जाएगी। एक जैसे हम रो के फॉर्म में देख रहे हैं, रो वाले में देख लें जैसे 1 0 0 8 4 2 3 4 6, ये अभी कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब यहाँ पे आप देखिए इसे 4 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई रो में देखिए दिख रहा है 1 0 0 के फॉर्म में, हाँ 4 0 0, ये आपको नहीं दिख रही है, ये आपकी नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे आइजन वैल्यू क्या हो जाएगी, एक आइजन वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक कॉलम के फॉर्म में देख लिया, यहाँ पे एक रो के फॉर्म में देख लिया। ठीक है, यहाँ से एक कॉलम के फॉर्म में दिखा दिया, एक रो के फॉर्म में दिखा दिया। आपको 1 0 0 0 या 1 0 0 0 0 1 0 या 0 1 0 या 0 0 1 या 0 0 1 रो कॉलम के फॉर्म में कुछ भी दिख जाए तो वही आपकी एक क्या हो जाएगी, आइजन वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो कि हमने कल की क्लास में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था परसों क्लास में कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरीके से होती हैं, अपर ट्रायंगुलर्स लोअर ट्रायंगुलर्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर्स मतलब डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे, लोअर ट्रायंगुलर्स मतलब डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0।
ये चीज़ें हमने आपको परसों वाली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो जो क्लासेस को किया होगा वो उस चीज़ों को अच्छे से समझेगा। कह रहा है इफ़ ए इज़ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स आइजन वैल्यूज आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है और वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आइजन वैल्यूज हो जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल के रूप में आपको ये मैट्रिक्स दिख रही है, अब इस मैट्रिक्स को आप देखिए अच्छे से, क्या ये आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रही है? तो आपका जवाब आएगा जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 3 4 और उसके ऊपर के एलिमेंट्स क्या है 0, यानी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी है। तो इसकी आइजन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इसके क्या हो जाएंगे, आइजन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे इसकी, आपकी क्या डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं 1 3 4, तो इसकी आइजन वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी 1 3 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का। आप आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, कह रहा है इफ़ एनी 2 रोज आर कॉलम, यानी कोई 2 रो या कॉलम आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की क्या हो मल्टीपल है अगर, देन इट्स डिटर्मिनेंट विल बी 0, तो उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएंगे 0। अच्छा ऐसा होगा क्यों, क्योंकि बिकॉज रैंक विल बी लेस देन n, जो कि रैंक होगी वो क्या होगी उससे n, मतलब उसके जो मैट्रिक्स होगी उससे क्या हो जाएगी, उससे छोटी होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, कह रहा है इफ एनी 2 रोज आर कॉलम्स, कोई भी 2 रो या कॉलम उनका मल्टीपल ऑफ ईच अदर, उनका आपस का जो मल्टीपल है, देन इट्स डिटरमिनेंट विल बी 0, तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसकी रैंक जो है उससे कम होगी। ठीक है, तो 0 क्या हो जाएगा, उसमें से एक आइजन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सारे रिजल्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से देखिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है कि हाउ टू फाइंड आइजन वेक्टर्स, आइजन वैल्यूज हम लोगों ने निकालना देख लिया। अब हम क्या करेंगे, आइजन वेक्टर्स को निकालना देखेंगे। हमने क्या देखा था कि आइजन वैल्यूज यानी लैम्डा की वैल्यू आपकी आइजन वेक्टर x के अप्रॉक्स में थी। ठीक है, उसी के अंडर रूट, तो हम क्या निकाल लेंगे आपका आइजन वेक्टर्स। ठीक है, वो भी किसकी मदद से, आइजन वैल्यूज के सहारे। ठीक है, तो हमें हाउ टू फाइंड आइजन वेक्टर्स, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपको कैसी दिख रही है, सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स को पहचानिए, 1 2 0 0 -1 4 0 0 3, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स आपको ट्रायंगुलर दिख रही है, तो आप क्या बोलेंगे जी हाँ, क्योंकि आप डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे देखेंगे यहाँ पे क्या है 0 0 0, यानी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपका जो आइजन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इसकी आइजन वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ पे सीधी सीधी 1 -1 3, क्योंकि क्या हो जाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स की क्या हो जाते हैं आपकी आइजन वैल्यूज हो जाते हैं, यानी लैम्डा की वैल्यू आपके लिए कितनी आ गई 1 -1 और 3। तो आपकी जो आइजन वेक्टर्स यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इन्हीं के 3 3 के फॉर्म में आएगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, इफ लैम्डा इक्वल टू 1, अब हमें क्या करना है यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 के फॉर्म में निकालना है। कैसे कि a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू क्या 0, x 0 होता नहीं तो आपका 0 क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि a में से लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 रखना है तो यहाँ पे रख देंगे 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हम उसमें से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, लिख दें नहीं तो पता चले समझ ना पाओ। 1 2 0 0 -1 4 और 0 0 3, इसमें से आप माइनस करेंगे क्या 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे लैम्डा का मल्टीप्लाई है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू हमने 1 ले रखी है, तो यहाँ पे क्या है 1। अब हम यहाँ से माइनस करेंगे तो आपको क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी हमको, यहाँ से 1 से 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, फिर 2 0, फिर यहाँ पे 0, और ये -1 कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 0 0 और 3 -1 2। ये आपकी हमें क्या मिल गई, मैट्रिक्स मिल गई।
ठीक है। तो और ये मैट्रिक्स आपको किस फॉर्म में मिल जाएगी, यहाँ पे एक्स वाई जेड हो जाएगा, वेरिएबल्स के रूप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और कांस्टेंट के रूप में आपकी जाएगी तो कितने हो जाएगी 0 0 0। अब आप जब इनका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इनका मल्टीपल इसमें लेंगे, यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा कि 0 का तो x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और 2 का y में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y, और 0 का z में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसका तो 0 का x में कितना हो जाएगा 0, और माइनस का 2 का कितना हो जाएगा माइनस का 2y, और 4 का z कितना हो जाएगा प्लस में 4z। और उसके बाद क्या करेंगे आप तीसरे रो का मल्टीप्लाई कराएंगे, तीसरे रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का इसमें 0, 0 का y में 0, और 2 का z में कराएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2z। तो ये आपको क्या मिल जाएगी, एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। और इसको बराबर आप किसके रखेंगे 0 की, 0 0 0 इसके बराबर रखेंगे। तो यहाँ से अगर आप 2y को बराबर रखेंगे 0, यहाँ से आपको y बराबर क्या मिल जाएगा 0, यहाँ से आप माइनस में 2y प्लस में क्या 4z बराबर 0 लेंगे, यहाँ से आप 2 कॉमन कर हटा देंगे तो माइनस y प्लस 2z बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे आप 2z बराबर 0 लेंगे जब, तो यहाँ आप z बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब आपकी जो z की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो आप x की वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, x वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी 1 0 0। ठीक है। पहला आपका पहला फॉर्म ये आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, हमें -1 का भी निकालना है और 3 का भी इसी तरीके से निकालना है। आप लोग निकाल लेंगे या हमें निकालना पड़ेगा, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसी में जो है वेरी करेंगे। ठीक है। 1 की जगह -1 कर लेंगे और उसके बाद 3 कर लेंगे। ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया। अब हम दूसरा वाला देखते हैं -1 के लिए। ठीक है, इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। लैम्डा की वैल्यू -1 लेंगे, लैम्डा की वैल्यू -1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, और 1 और -1 आपके माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ से आपकी मैट्रिक्स क्या होगी बदल जाएगी, यहाँ कितनी आ जाएगी 1 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर 2 ये तो 0 0 ही रहेगा। फिर आप 0 का इसमें होगा कितना हो जाएगा 0, -1 और माइनस प्लस 1 तो कितना हो जाएगा ये 0 और 4, और इधर तो 4 ही बचेगा। इधर आप देखेंगे तो 0, इधर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 3 और माइनस प्लस 1 तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एलिमेंट पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से करना भी चाहें तो आप सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 का x हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 2 भी था ना, तो 2 - 0 कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे हटा देंगे। इक्वेशन इसी क्या होंगी सारी पलट जाएंगी। इसे लिख लो इधर, इसे क्या लिख लो x की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है एक बार 1 0 0। ठीक है, ये आपकी पहली वाली आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस में क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा x y क्या है 0 तो 4z बराबर 0, और यहाँ पे भी आपका क्या है 4z बराबर 0। मतलब आपका यहाँ पे क्या है x जो है y पे वेरिएबल है,
यहाँ से आप x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में y, यहाँ से आप y की वैल्यू लेंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस में x, और z की वैल्यू तो यहाँ से आपकी 0 है ही है। तो आपका जो यहाँ पे डिटरमिनेंट्स आएगा, जो आपकी मैट्रिक्स आ रही है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी 1, और x y की 0 और z कितना है 0, तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये दूसरी मैट्रिक्स आपकी कितनी आ गई 1 -1 0। ये आइजन वेक्टर्स आपके हैं, ठीक है, जो कि एक एक वैल्यू से फाइंड हो रहे हैं। अब हमें किसका निकालना है, 3 का, तो ये वाला नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 3 वाले पे निकालते हैं, नोट करिए। नोट हो गया। अब हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या लेंगे, 3, लैम्डा इक्वल टू क्या लेंगे यहाँ पे 3, और लैम्डा इक्वल टू 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ये वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, सीधी सी बात है 3 3 3, ठीक है। देन ये मैट्रिक्स आपकी क्या होंगी, बदल जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे आप तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2, और 2 - 0 कितना हो जाएगा 2, और 0 से तो 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4, और 4 - 0 का 4, इसका 0 का 0, 0 का 0, और 3 - 3 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ से ये सारा पलट जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2x, प्लस में क्या 2y इक्वल टू क्या 0, z का 0 है, x का 0 है, तो माइनस का 4y, प्लस में क्या z का 4 है तो 4z 0, और यहाँ पे तो सारे 0 के बराबर क्या है 0। अब आप यहाँ पे देखिए तो x इक्वल टू क्या है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा y, और यहाँ से क्या माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा z। देन x किस पे वेरी कर रहा है, y पे वेरी कर रहा है, y किस पे वेरी कर रहा है, z पे वेरी कर रहा है, मतलब x y z किस पे वेरी कर रहे हैं, एक दूसरे पे वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ से आपकी इसकी जो मैट्रिक्स होगी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1, y की 1 और z की 1। फिर हमें यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका x की कितनी आ जाएगी 1 1 1, मतलब यहाँ पे अगर तीनों की देखा जाए तो ये कितने आ गई 1 1 1। ठीक है, तो ये क्या किया हमने सबसे पहले क्या किया था आपके आइजन वैल्यूज, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को देखा। मैट्रिक्स हमारी कैसी थी, हमारी मैट्रिक्स थी अपर ट्रायंगुलर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, डायगोनल एलिमेंट्स को ले लिया, यही हमारी क्या थी आइजन वैल्यूज थी। आइजन वैल्यूज देखते ही हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू 1 - 1 3 हमको मिल गई। हमने सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करके इसी फार्मूले पे क्या किया, अपना निकाला, तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 0 0। फिर हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू -1 पुट किया, इसी प्रोसेस पे रखा, और हमें क्या मिल गया प्रोसेस पे एक्स की वैल्यू 1 -1 0। फिर हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू 3 रखा, और हमने फिर से इसी प्रोसेस को दोहराया, फिर हमको इसकी वैल्यू क्या मिल गई, इसकी 1 1 1। तो हमारा आइजन स्पेस आइजन वेक्टर क्या हो गया, यहाँ से आपका आइजन स्पेस या आइजन वेक्टर क्या हो जाएगा 1 0 0, फिर दूसरा क्या है 1 -1 0, फिर तीसरा क्या है 1 1 1। ये आपका क्या हो गया आइजन स्पेस और आइजन वेक्टर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आइजन वेक्टर निकालने के लिए बेस्ट है, ठीक है, नोट करिए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइजन वैल्यू, यानी एम की वैल्यू जिसे हम क्या कहते हैं अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी।
AM GM को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला अर्थमेटिक मीन और इसको ना समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके मतलब है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। हम शॉर्टकट में AM ही बोला करेंगे, लेकिन आप लोग समझिएगा AM का मतलब है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और GM का मतलब है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ध्यान देते हैं क्या होता है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइजन वैल्यू क्या होती है, यानी AM क्या है, ठीक है। कह रहा है नंबर ऑफ टाइम्स एन आइजन वैल्यू रिपीटिंग इटसेल्फ, मतलब कितनी बार जो है आइजन वैल्यू अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो चीज़ आपकी क्या है, AM की वैल्यू है, ठीक है। GM क्या है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइजन वैल्यू। कह रहा है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी एलाई होना चाहिए, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि आपकी A1 A2 की वैल्यू यहाँ पे 0 ऐसी नहीं मिली है, दोनों क्या है, दूसरे फैमिली के हैं। कह रहा है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एन आइजन वैल्यू, क्या होना चाहिए कि उस आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी 3 की क्या है, यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रही हैं, तो इसका GM कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज कह रहा है AM या तो GM के बराबर होगा या तो GM से बड़ा होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा कि जो AM की वैल्यू होगी यानी इसकी जो आपकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगा वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। फिर से सुन लीजिए, AM जो होगा वो GM के बराबर होगा या तो GM से बड़ा होगा, ठीक है। कह रहा है इफ AM बराबर GM, अगर ये दोनों बराबर हो गए, अगर जैसे कंडीशन ये भी है कि AM जो है GM के बराबर हो सकता है या तो उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। अगर इफ केस कह रहा है कि इफ AM बराबर GM फॉर ईच आइजन वैल्यू, अगर सभी आइजन वैल्यू के लिए AM जो है GM के बराबर हो गया, देन द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी आपकी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर AM GM के बराबर हो गया सभी आइजन वैल्यू के लिए तो मैट्रिक्स आपकी कैसी हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल, ठीक है। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, नोट करिए। तो दोस्तों अब आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जांपल्स और इस पर जो कॉन्सेप्ट्स और हैं इसके आगे के बेसिक थ्योरम्स और जो इनके क्वेश्चंस हैं उनको किया जाएगा, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई सुझाव हो तो वो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।